नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। चुनाव सुधार हेतु संशोधन देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले विधेयक को विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच मंगलवार को विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्तुत कर दिया। विपक्ष द्वारा मत विभाजन की मांग पर संविधान के 129वें संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के पक्ष में 269 जबकि विरोध में 118 मत पड़े। इसके बाद ध्वनि मत से मिली सदन की सहमति के बाद संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 को पेश कर दिया गया। दरअसल विपक्ष का तर्क है कि ये विधेयक संविधान के बुनियादी ढांचे पर हमला है और इस सदन के विधायी अधिकार क्षेत्र से परे है। विपक्ष का तर्क है कि भारत राज्यों का संघ है और ऐसे में केंद्रीयकरण का ये प्रयास पूरी तरह संविधान विरोधी है। कांग्रेस और उनके साथ अन्य विपक्षी दलों ने विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि ये संविधान के मूल ढांचे पर हमला है तथा देश को तानाशाही की तरफ ले जाने वाला कदम है। कांग्रेस के आरोपों को सत्तापक्ष ने गंभीरता से नहीं लिया, किंतु गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बहस का जवाब देते हुए विपक्ष के आरोपों का खंडन किया और विधेयक के प्रावधानों को संयुक्त संसदीय समिति में भेजने की सलाह दी ताकि वहां पर सभी पार्टियों के सदस्य इसके प्रावधानों का विश्लेषण कर सकें और जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर इस विधेयक को पारित किया जाए ताकि सभी पार्टियां इससे संतुष्ट हो सकें। सच तो यह है कि इस विधेयक का विरोध जब संविधान की मूल भावना की दुहाई देकर किया जाता है तो लगता है कि पूर्ण सत्य को छिपाया जा रहा है। वास्तविकता तो यह है कि संविधान में ये कहीं पर उल्लेख नहीं है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ हों या एक साथ ना हों। कारण है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिस संविधान की ड्राफ्टिंग की थी उसमें उन्होंने और संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों अनुच्छेद 356 का प्रावधान यानी राज्यों में राष्ट्रपति शासन को दुर्लभ परिस्थिति में लगाने की परिकल्पना की थी। अनुच्छेद 356 का प्रावधान बदले की भावना या राजनीतिक स्वार्थ के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए नहीं किया गया था। 1967 तक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ हुआ करते थे। सवाल उठता है कि क्या इन 17 वर्षों तक देश में केंद्र सरकार ने तानाशाही पूर्ण व्यवहार करके राज्यों के अधिकार पर हमला किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। केंद्र सरकार ने 1960 के दशक में विपक्षी राज्य सरकारों को धुआंधार बर्खास्त करना शुरू कर दिया। केरल की ईएमएस नंबूदिरीपाद की वामपंथी सरकार को 1959 में इसलिए बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि वे केंद्र सरकार की आंखों की किरकिरी इसलिए बन गई थी कि राज्य में कुछ जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू करके लोकप्रियता हासिल करने लगी थी। इसी तरह विपक्षी पार्टियों के नेतृत्व में कई राज्यों में बनी संविध सरकारों को 1960 के दशक में इसलिए बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उन्होंने केंद्र सरकार की तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी को हराया था। 1967 में बर्खास्त संविध सरकारों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय जनसंघ जैसी धुर विरोधी पार्टियां शामिल थीं। गैर कांग्रेसवाद के समय में कोई विपक्ष की सरकारों को भला कैसे बर्दाश्त करता है? यही कारण है कि विभिन्न राज्यों में विपक्ष की संविध सरकारों को बर्खास्त करने और मध्यावधि चुनावों की वजह से लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों की तिथियां अलग अलग हो गईं। संविधान की भावना के प्रतिकूल 42वां संशोधन था जिसमें लोकसभा की अवधि राज्यसभा के बराबर करके 6 वर्ष कर दी गई थी, जिसे फिर 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार के वक्त तत्कालीन विधि एवं न्याय मंत्री शांति भूषण ने 44वें संशोधन के माध्यम से निरस्त कराया था। अपने भाषण में शांति भूषण ने उस वक्त कहा था कि राज्य विधानसभाएं लोकसभा की प्रतिबिंब होती हैं। यदि निर्माताओं द्वारा लोकसभा की अवधि 5 वर्ष निश्चित की गई थी तो राज्य विधानसभाएं भी 5 वर्ष की ही रखी गई थी ताकि एक साथ उनका कार्यकाल समाप्त हो और एक साथ चुनाव के बाद गठन हो। कदाचित 1977 में ही ये प्रयास सफल हो जाता, किंतु सत्ता में वापसी के तुरंत बाद 1980 में 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाली गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों को फिर बर्खास्त कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि जब विधानसभाओं को बर्खास्त करने के खेल को कोई असंवैधानिक नहीं बता रहा है, जबकि इस विधेयक से राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष सुनिश्चित हो जाएगी, फिर भी इस विधेयक को असंवैधानिक सिद्ध करने के लिए बौद्धिक कसरत की जरूरत पड़ रही है। अच्छा होता इस तरह की चुनावी प्रक्रियात्मक विषमताओं को दूर करने के लिए सभी पार्टियां संवैधानिक उपबंधों को सुदृढ़ करने के लिए एक साथ आएं। जेपीसी में ये अवसर सभी को मिला है, इसलिए वही करें जो राष्ट्रीय हित में हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे जरूर कर लें।